सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में पढ़ने वाले एक छात्रा समेत 3 छात्रों की सामने घाट गंगा में डूबने से मौत। एक छात्र का शव बरामद, 2 की खोज जारी। हरियाली एवं जल विहार श्रृंगार पर फूलों से सजा श्री बाबा बटुक भैरव का दरबार। बटुक भैरव के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, भोर से ही लगी रही लंबी लाइन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजारों में छाई रौनक। लड्डू गोपाल के मुकुट, बांसुरी व पोशाक से पटा बाजार। और पीएम मोदी के मन की बात का 113वां संस्करण आयोजित। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा जनों ने पीएम की बातों को और अब खबरें विस्तार से। सामने घाट गंगा नदी में मोतिहारी के 2 छात्रों और एक छात्रा की डूबने से मौत हो गई। एक छात्र के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 और छात्रों की खोज जारी है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट पर एक दुखद हादसा हुआ। शनिवार को देर रात 2 बजे गंगा में लगे जेटी पर सेल्फी लेते समय एक लड़की गंगा में गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में 2 लड़के भी गंगा में कूद पड़े, लेकिन वे भी डूब गए। सुबह तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में एक युवक का शव मिल पाया है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सेल्फी लेते समय पहले लड़की गंगा में गिर गई। उसको बचाने के लिए 2 लड़के भी गंगा में छलांग लगा दिए, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वह दोनों भी डूब गए। भोर में छात्रों के डूबने की सूचना पर लंका पुलिस मौके पर पहुंची। युवकों और युवती की तलाश में जल पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोर लगे, जिसमें सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। बाकी 2 की तलाश जारी है। इस घटना के संदर्भ में स्थानीय दुकानदार ने बताया कि रात 2 बजे के आसपास 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 3 लड़कियां व 3 लड़के सामने घाट घूमने पहुंचे थे। घाट से कुछ दूर पर जेटी लगाई गई है। वहां एक लड़की पहुंचकर सेल्फी लेने लगती है। संतुलन बिगड़ने से वह गंगा के पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए 2 लड़के भी बारी बारी से कूदते हैं, वह भी डूब जाते हैं। सभी लड़के लड़कियां मुगलसराय स्टेशन से उतरकर वाराणसी आए थे और सामने घाट एक फ्लैट में किराए पे रहने वाली साथी छात्रा के साथ आकर ठहरे थे। यहीं से उन्हें सुबह 5 बजे कैंट स्टेशन जाना था, जहां से उनकी जयपुर के लिए ट्रेन थी। मृतक तीनों पटना के रहने वाले हैं। इसमें वैभव सिंह 21 वर्ष निवासी चांदमारी मोहल्ला मोतिहारी पटना का रहने वाला है, जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में LLB प्रथम वर्ष का छात्र है। दूसरा ऋषि, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, वह भी वहीं का रहने वाला है और MS कॉलेज के BA 3rd ईयर का छात्र। और लड़की सोना सिंह, उम्र 19 वर्ष, जो कि पटना से फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग कर रही है, द्वितीय वर्ष की छात्रा है। हादसे की सूचना पर भेलूपुर सहायक पुलिस आयुक्त धनंजय मिश्रा और थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा पहुंचे। जल पुलिस और गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। सुबह वैभव सिंह का शव बरामद किया गया, जबकि ऋषि और सोना सिंह की खोज जारी है। रात को हम लोग दुकान बैठे हुए थे, खाना हम लोग खा रहे थे, तो क्या हुआ कि 3 लड़के 3 लड़की आई यहाँ से। तो रात जब 1:30 बजे तो दिखा गया, तो रात 1:30 बजे वो ज़्यादा समय हो रहा था। हम गए घाट टहलते हुए गए, तो उन लोग क्या हुआ कि साइड में उधर बैठे हुए थे। बैठे हुए क्या हुआ कि लड़के गए, पहले घाट किनारे गए, उधर जेटी की तरफ जो पड़ी हुई जेटी की तरफ गए, देखने का रास्ता कैसा है, बैठने लायक है कि नहीं जेटी के ऊपर। तो अब वो रास्ता इतना दलदल है कि जाने का लगा कोई जाता ही नहीं उधर, मतलब समझ लीजिए। अब उन लोग कैसे करके गए, अपना कुछ बोलने वाला तो था नहीं। उन लोग गए, उसके बाद फिर कॉल किया, जो उनके साथ के लोग थे, संघ के लोग, उन लोग भी साथ में गए, उनके पीछे से गए। फिर वहाँ पे लोग बैठे। बैठने के बाद क्या हुआ कि करीब 10 ही 15 मिनट बाद उन लोग एक लड़की गिरी। जेटी किनारे बैठे हुए थे, क्या हुआ कि पैर फिसला जाए, जैसे भी लड़की गिरी तो उसको बचाएंगे, लड़का गिरा तो उसको बचाएंगे, लड़का फिर जो उस बगल था वो गिर गया। और फिर क्या हुआ कि हम लोग घाट पे ही थे, तो हल्ला अचानक से आवाज़ आया कि बचाओ बचाओ कोई है। तो हम लोग आवाज़ ये कौन है, फिर आवाज़ आया कि नहीं बचाओ बचाओ। हमने क्या हुआ, तो फिर आया कि आइए जल्दी आइए। तो हम लोग गए वहाँ पे, भैया हम मेरे मतलब बड़े भाई और हम गए दोनों लोग। लेकिन क्या हुआ कि मौके पर पहुँचने के बाद भैया गिर गए मिट्टी में, मतलब दलदल मिट्टी तो पता ही नहीं था हम लोगों का, सूखा रोड होगा, दौड़ते गए दलदल में फंस गए। और वहाँ पे पहुँचते देर हो गया। वहाँ पे इतना बहाव है कि मतलब कि कोई सीन नहीं था, वहाँ पे गए थे हम लोग। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 113वें संस्करण को लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर बड़े चाव से सुना। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 113वें संस्करण को वाराणसी के भाजपा जनों ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर बड़े चाव से सुना। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सिकरा स्थित कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग इसको सुना।
इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इंतजार सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं वरन देशवासी भी बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह देशवासियों को प्रेरित कराने और जागृत करने का महाअभियान है। इस अवसर पर गौरव राठी, हजरत शुक्ला, संजय मिश्रा, संतोष सैनी, संजय चौरसिया, अनिल दुबे, सौरभ राय, सर्वेश वर्मा, अवध नारायण राय, राजेश वर्मा, आकाश सेठ, अरुण पांडे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर कुदई चौकी पर पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। संबोधन में मोदी जी स्पेस और मध्य प्रदेश के स्वच्छता कर्मियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। आगामी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए। आखिरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई पूरे देशवासियों को दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव, बाबू स्वच्छता प्रमुख काशी क्षेत्र, विशिष्ट अतिथि मिठाई लाल यादव, महानगर मंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद मनीष चौरसिया ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, कन्हैया लाल सेठ, आदित्य गोयनका, अजय गुप्ता, अखिल वर्मा, प्रमोद, गोपाल जी, अखिल वर्मा, धर्मचंद, साकी चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, प्रदीप आदि उपस्थित थे। युवाओं द्वारा सैटेलाइट के क्षेत्र में अपने स्किल के माध्यम से देश के में योगदान दे रहे हैं और अनेकों काम, जैसे कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सफाई कर्मियों के बारे में कि किस तरह से सफाई कर्मी अपने वेस्ट चीज़ों से कलाकृति बना करके देश के बीच में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड की मिठाई के बारे में, असम के बारे में, असम के एक ज़िले के बारे में अनेक चर्चा की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम सभी देशवासियों को बधाई दें। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा से शुरू हुई। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय कार्यक्रम रविवार को प्रातः अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से भगवान श्री कृष्ण एवं श्री श्री लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा से प्रारंभ हुई। सोसाइटी एवं अन्य भक्तगण वैष्णव परिधान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते झूमते बैंड बाजे के साथ चल रहे थे। KL मेमोरियल स्कूल निराला नगर की छात्र शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक संदेश पट्टियां लेकर उत्साह के साथ चल रहे थे। देश की शान अपना तिरंगा के साथ भक्तजनों की टोली हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी। शोभा यात्रा के अंत में माहेश्वरी भवन के पास आरती के बाद श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ देव बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी के श्री विग्रहों को 3 दिन के लिए माहेश्वरी भवन महमूदगंज में स्थापित कर दिया गया। प्रथम दिवस के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का शुभारंभ सायंकाल 6 बजे तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः से प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा ब्रह्म मुहूर्त 4:35 पर गुरु वंदना मंगला आरती के साथ प्रारंभ हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की तरफ से अन्नपूर्णा नगर से शोभा यात्रा निकालते हैं। यह शोभा यात्रा कल होने वाले विश्व जन्मोत्सव के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है कि सभी लोग वहां उपस्थित होइए और भगवान की झांकी का दर्शन करिए, महाप्रसाद का ग्रहण करिए, महाभोग देखिए और आरती देखिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां उपस्थित होकर के भगवान की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सुबह सभा में आनंद कुमार तिवारी को दोबारा प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली, जिसके उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। आनंद कुमार तिवारी को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में दूसरी बार प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं इस संबंध में नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता आनंद कुमार तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कुमार तिवारी ने बताया कि जब हमें दूसरी बार प्रदेश प्रवक्ता के रूप में चुना गया तो इसे लेकर आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान समारोह रखा है। मुझे जिस तरह से दोबारा जिम्मेदारी मिली है उसे लेकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। मुझ जैसे एक छोटे सेवक को दूसरी बार इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हर मुद्दे पर प्रमुखता से उठाने का कार्य करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए उनके विरोधियों से आजीवन सड़क पे लड़ते रहेंगे और लड़ते भी हैं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम थाना पुलिस प्रताड़ित जो करती है, कोर्ट कचहरी से जो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए हम आजीवन लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जी प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि बीजेपी लीडर बना रही है और बाकी जो पार्टियां विपक्षी है वो लोडर बना रही है। जी, इससे आप सहमत हैं? देखिए, बीजेपी जो है, हम लोग भाजपा के अलायंस हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही कहीं ना कहीं से अच्छा काम कर रही है, इसलिए सरकार रिपीट पे रिपीट हो रही है और जनादेश उनके साथ है। जी, चुनाव भी है। जी, वैसे भी बीजेपी की मदद करेंगे। कम से कम हम लोग 90% जीत रहे हैं। जी,
90% हम जीत रहे हैं, और एक जो हम हार रहे हैं उसको भी हम जीतने की कोशिश में अभी लगे हैं, काम चल रहा है जी। क्या देना चाहेंगे आप? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिनकी भी राजनीति में आस्था है उनके लिए हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बहुत अच्छा ही प्लेटफार्म है। सिर्फ 10 रुपये की सदस्यता रसीद कटाकर वो हमारे सदस्य बन सकते हैं, और उनके सुख दुख में हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी दिन रात उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। बाबा बटुक भैरव के हरियाली श्रृंगार के अद्भुत दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी रही। दर्शनार्थी बाबा के बाल स्वरूप के दर्शन पाकर निहाल हुए। प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर कमक्षा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बटुक भैरव जी का भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार रविवार को आयोजित हुआ। इस वर्ष म्यूरासन पर महादेव ने अपने बाल स्वरूप श्री बटुक भैरव का दर्शन अपने अनन्य भक्तों को दिया। दिव्य झांकी का नयनाभिराम दर्शन, जिसकी प्रतीक्षा श्री बाबा बटुक भैरव जी के श्रद्धालुओं को सदैव रहती है, के लिए भक्तों का प्रातः 5 बजे से ही लगना प्रारंभ हो गया। प्रातः 5 बजे के बाद बाबा का मज्जावृत स्नान के बाद मंगला आरती हुई। इसी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा श्री बाबा बटुक भैरव जी के दर्शन पूजन का क्रम अनवरत शुरू हो गया। बाबा के अलौकिक बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त निरंतर पहुंचते रहे, जहां श्रद्धालु अपने आराध्य के तेजपूर्ण स्वरूप के दर्शन कर अपलक निहारते रहे। रात्रि 9 बजे बाबा की महाआरती हुई। महंत राकेश पुरी ने बाबा की महाआरती 1008 बत्ती वाले दीपदान एवं 1.25 किलो कपूर द्वारा किया। महाआरती के दौरान 51 भक्तों द्वारा डमरू बजाया जा रहा था। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु जन श्री बाबा बटुक भैरव जी का दर्शन कर भंडारे में प्रसाद प्राप्त कर निहाल हुए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा बटुक भैरव के दरबार में गर्भगृह एवं मंदिर परिसर में हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार झांकी की सजावट अति भव्य की गई थी। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर गुफा रूपी मार्ग बनाया गया था, जहाँ की सज्जा पंछी, सांप आदि जीवंतता का एहसास करा रहे थे। तो वहीं गुफा रूपी मुख्य द्वार से ही श्रद्धालुओं को अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। प्रसिद्ध मालियों द्वारा कामिनी की पत्तियों, अशोक की पत्तियों, बेला, गेंदे की माला, फल, गुलाब सहित देश के विभिन्न शहरों से लाए गए फूलों से गर्भगृह, मंदिर परिसर एवं आसपास सुंदर सजावट की गई थी। मंदिर के महंत भास्कर पुरी एवं राकेश पुरी के दिशा निर्देशन में समस्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सालाना बाबा का सालाना वार्षिक जल विहार श्रृंगार है, जिसमें सुबह से ही मंदिर में बाबा का स्नान कराने के बाद मंगला आरती की गई, फिर अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद मंगला आरती किया गया। उसके बाद बाबा का जल भीतर भरा के दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है, जो सुबह 5 बजे से कंटिन्यू वृहद लाइन लगी हुई है। इस बार के में बाबा का शिवलिंग की बाहर बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें रुद्राक्ष का श्रृंगार किया गया है, और डायरेक्ट पानी उसमें देखे अब झरने का पानी गिर रहा है पूरा। कलकत्ता के बाहर के कलाकारों द्वारा झरने का विशेष काम किया गया है। इसमें भैरव में दर्शन करने आए थे, लेकिन हमको दर्शन हो गया। हमको पता नहीं था कि आज यहाँ श्रृंगार है, लेकिन फिर भी श्रृंगार था, हम अच्छे से दर्शन कर लिए और हम जो मांगे थे भगवान मेरी कामना पूरी कर दी, इसीलिए हम दर्शन करने आए थे। बहुत प्रसन्न हुआ मन दर्शन करके मेरा। बाबा के दरबार में आती है बस अपने घर की खुशी, सुख, समृद्धि, सब ये सब मांगे थे, जो मांगे थे वो पूरा हुआ, इसीलिए दर्शन करने आए। रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बना है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजारों में रौनक छाई हुई है। लड्डू गोपाल के मुकुट, बांसुरी व पोशाक से पूरा बाजार पटा हुआ है। बदलते वक्त के साथ कृष्ण के अलग अलग रूप और लीलाओं को देखने को मिल रहा है। कालिया नाग पर बंसी बजाते आते थे, वही इस समय इलेक्ट्रॉनिक युग में भगवान किसी भी चीज पर सवार हो जा रहे हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण बुलडोजर पर सवार होकर आ रहे हैं, जिसकी बाजार में काफी डिमांड है। वहीं इस बार नंद गोपाल बुलडोजर वाली पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही कान्हा राधा संग काशी की गलियों में स्कूटी से घूमते नजर आते हैं। वाराणसी के अलग अलग बाजारों में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजे स्टॉलों पर अलग अलग रूप रंग के कान्हा की अटखेलियां देखने को मिल रही हैं। 25 और 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर हर कोई अपने बच्चों को कान्हा और राधा के रूप में सजाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसको लेकर बाजारों में जमकर वस्त्र की भी खरीदारी हो रही है। वाराणसी के काष्ठ कलाकारों ने पहली बार लकड़ी से खास पालकी को तैयार किया है, जिसकी डिमांड देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों तक देखने को मिल रही है।
बुलडोजर अब लकड़ी के खिलौनों की दुनिया में भी ब्रांड बनकर उभरा है। इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सजने वाली झांकी में बुलडोजर पर सवार श्री कृष्ण की मूर्ति की जबरदस्त मांग है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी इस बार ऑर्डर आए हैं। लंका स्थित रविदास गेट के पास जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण और खिलौनों की दुकान लगाने वाले सोनू सोनकर ने बताया कि इस बार भगवान कृष्ण को बुलडोजर पर दिखाने की ज्यादा डिमांड हो रही है। प्राकृतिक रंगों से तैयार लकड़ी के लड्डू गोपाल, पालन पंखा, सजावटी झालर, शिल्पियों के हुनर का बेजोड़ नमूना हमारी दुकान पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लकड़ी के खिलौनों में बुलडोजर पर सवार श्री कृष्ण के खिलौनों की डिमांड जमकर हो रही है। इसे बनाने में काफी समय और कास्ट गिरता है। वो बड़ा वाला मोरपंख दिखाना, अरे वो पीली पोशाक दिखाइए, और वो झूला कितने का है। कुछ ऐसे ही नज़ारे बाजार में दिन भर दिखे। जन्माष्टमी में एक दिन पहले बाजार में खरीदारों की भीड़ जुटी रही। मोरपंखी से सजे मुकुट, जरदोजी से सजी मखमल पोशाक, कीमती रत्नों की तरह दमकते तिलक, कुंडल, मनोहारी मुरली, सुहाने झूले और भी बहुत कुछ। मुरली मनोहर के इस साज श्रृंगार के सामानों की देख हर किसी का मन उन्हें खरीदने का कर रहा था। अपने अपने लड्डू गोपाल कान्हा को सजाने के लिए हर लोग खरीदारी करते दिखे। कृष्ण जन्माष्टमी पर हर कोई अपने बच्चों को नंद गोपाल और राधा रानी के रूप में सजाना चाहता है। ऐसे में माताएं अपने बच्चों को कान्हा और राधा के रूप में सजाने के लिए अलग अलग पोशाक खरीद रही है। मखमली पोशाक की खूब मांग है, जिसको लेकर बाजारों में काफी भीड़ दिख रही है। वहीं बात की जाए पिछली बार की अपेक्षा तो इस बार सभी सामानों में 5 से लेकर 10% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। बिक्री तो बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत सारे नए नए आइटम आई हैं, जिसमें बाबा का बुलडोजर सबसे पहले बिक रहा है। और क्या क्या आइटम है इसमें? बहुत सारे हैं, जैसे लकड़ी के हैं, फिर उसके बाद मोर के आइटम बने, फिर बहुत नए नए यूनिक आइटम हैं, जैसे कृष्ण जी अपने लीला करते हुए वो एक अलग चीज़ों में है। अब इस बार तो लाइट का भी है, बहुत सारा चीज़ की, जिसमें पलना में लाइट लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है बुलडोजर की हो रही है। क्या बुलडोजर में ऐसा क्या है, उसमें क्या दिखाया गया है? बस वो दिखा रहे हैं कि कृष्ण जी अब बुलडोजर चलाएंगे। लोग ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। और इस बार अगर बात की जाए महंगाई की, तो कितना इस बार पिछली बार के अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है महंगाई? महंगाई तो भाई साहब हमेशा ही बढ़ रहा है, उसमें तो क्या बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से बिक्री की अगर बात की जाए तो ठीक है, चल रहा है सब, देख रहे हैं आपके सामने भीड़ है। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मिस एंड मिसेस बनारस ग्रुप द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिस एंड मिसेस बनारस ग्रुप द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन सामने घाट स्थित शिव रुद्राक्ष रिजॉर्ट में मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का कार्यक्रम विधिवत खीरे में से करवाया गया। उनको शुद्ध घी, दूध, दही, मलाई, शहद, गंगाजल एवं पंचमेवा से स्नान करवाया गया। उनको नए वस्त्र पहनाए गए। उपस्थित मिस एंड मिसेस बनारस के मॉडलों ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत गाते हुए झूला झुलाया। इसी क्रम में रंग बिरंगे आकर्षण परिधानों में मॉडलों डांडिया डांस किए। कोई कृष्ण बना था तो कोई राधा के परिधान में खूब जमकर कृष्ण के गानों पर मनमोहक डांस किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शालिनी राणा भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने भी गोपियों संग डांस किया एवं भगवान श्री कृष्ण की आरती की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अनूप जायसवाल, नीलिमा, करिश्मा, मोहिनी, अलका, आस्था, पूजा, माधुरी, चंदा, श्रद्धा, यशोवी, मनीषा, प्रियंका, पूजा, शंभा, वंदना, वैशाली, पूनम,
अंकिता, शैज खान, यस.डी. ओझा, आर.पी. सिंह आदि लोग उपस्थित थे। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा आयोजित 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के प्रथम दिन भारत माता मंदिर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के प्रथम दिन रविवार को सुबह भारत माता मंदिर से वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा नेत्रदान महादान जन जागरूकता रैली निकाली गई। सिगरा स्थित शहीद उद्यान पहुंची लोगों को नेत्रदान महादान हेतु शपथ दिलाया गया। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर लोगों को जागरूक किया गया। नेत्रदान कराने वाले नागरिकों को आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से नगर प्रमुख अनिल तिवारी, दयाशंकर मिश्र, दीपक अग्रवाल, ब्रजेश माहेश्वरी, रविशंकर सिंह, आनंद वर्मन, डॉक्टर सुनील साहू, अप्पू गोयल, डॉक्टर अजय मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। हे भगवान अच्छा करो भगवान, हमारे बच्चे की जान बचा लो भगवान। बाबा रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जल्द से जल्द जाकर किसी भी ब्लड बैंक से रक्त का इंतजाम कीजिए। डीएवी पीजी कॉलेज में पीएन सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आज का युवा और पर्यावरण विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वृक्ष भले न लगाइए लेकिन उन्हें काटिए मत। नदियों को दूषित करना छोड़ दे तो साफ करने की आवश्यकता ही न पड़े। यह प्रकृति का संदेश है कि जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो प्रकृति स्वयं हमारा पोषण करेगी। उक्त विचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की समाज विज्ञान संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय पराजय ने शनिवार को डीएवी पीजी कॉलेज में सामाजिक न्याय के महान योद्धा रहे समाज सेवी स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित आज का युवा और पर्यावरण विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता व्यक्त की। प्रोफेसर बिंदा ने कहा कि पर्यावरण को लेकर युवाओं में दृष्टि विकसित करने की जरूरत है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पद्मश्री एवं कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन को संरक्षित करना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना होगा। विषय स्थापना करते हुए महाविद्यालय के मंत्री प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक दोहन मानव समाज ने किया है। कोरोना काल में जब भी घरों में कैद थे तो हमने उस वक्त वातावरण को महसूस किया। यह संकेत है कि हमें स्वयं अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सभी लोग कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर सत्य गोपाल ने कहा कि संकल्प द्वारा ही पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। इसमें युवाओं की सबसे अधिक भूमिका होगी। उनके अंदर पर्यावरण के प्रति आत्मचेतना जागृत करना होगा। साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के सामाजिक बहिष्कार की बात भी होनी चाहिए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वर्गीय पीएन सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि से हुआ। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उपाचार्य प्रोफेसर मिश्रीलाल एवं डॉक्टर राहुल ने किया। संचालन प्रोफेसर संगीता जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर स्वाति सुचारिता नंदा ने किया। एक्सीलेंस अवार्ड 24 से प्रशंसित म्यूजिक टीचर चैतन्य सिन्हा ने बताया कि संगीत एक ऐसी साधना है जिससे मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। मैं लड़की हूँ, कमजोर नहीं, मेरी ताकत का कोई शोर नहीं। कवित्री आयुषी भंडारी की कविता पंक्तियां महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर रही वाराणसी निवासी सुरीले सुपरस्टार सीजन 2 की विजेता व सिटी एक्सीलेंट अवार्ड 24 से प्रशंसित म्यूजिक टीचर चैतन्य सिन्हा बताती हैं, संगीत एक ऐसी साधना होती है जिससे मन को शांति मिलने के साथ हमेशा शरीर में एक ताजगी का अनुभव होता रहता है। संगीत को हर कोई पसंद करता है, वह किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन जब संगीत की बात आती है तो म्यूजिक कुछ भी हो उसके अंदर एक थिरकन होने लगती है। संगीत का मानव जीवन से बहुत प्राचीन संबंध है। यह जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। यह न भाषा में बनता है और न ही सरहदों में कैद होता है। देखा जाए तो नदी की कलकल धाराओं, कोयल की कूक, हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट समेत अन्य चीज़ों में संगीत मौजूद है। मुझे ऐड मिला, ये इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मुझे ऐड मिला और सबसे पहली बात तो मैंने फॉर्म भरा और जैसे जैसे मैंने ऑडिशंस क्वालिफाई करती गई, सबसे पहले तो मैं टॉप 20 में आई, देन टॉप 15 में, फिर धीरे धीरे टॉप 10 और टॉप 5 में आई। तो टॉप 5 में मुझे एज अ बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला इन द सुरीले सुपरस्टार सीज़न 2 में, जिसके शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया ये सुरीले सुपरस्टार था। तो उसमें मतलब समझिए कि काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से बहुत लोग को छांटा भी उन्होंने
और जिनका उनको बेहतर लगा उन्होंने आगे बढ़ाता गया। एंड दस बिकॉज ये जो जीती हूँ मैं, सबसे पहली बात तो वोट्स की वजह से इतना मेरा हाई रहा कि हर गानों में मैं आगे रही। तो सिटी एक्सीलेंस अवार्ड 24 भी आपको मिला है जी, सिटी एक्सीलेंस अवार्ड तो मैंने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म डाला था, बस ड्रॉप आउट किया था। तो उस पर मैंने बस उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स मांगी, आपके बायोडाटा, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्टिव लगा और उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं दूंगी आपको आगे चांसेस, हो सकता है वो आगे फर्दर प्रोग्राम में दें। तो इस वजह से आज मुझे नॉमिनेट किया गया फॉर द बेस्ट सिटी इलेक्शंस अवार्ड इन वाराणसी फॉर द बेस्ट सिंगर एज द म्यूजिक टीचर। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।